नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। आज 7 अगस्त 2023 और आज का विचार है, हम अपने सदा अमर रहने की ख्वाहिश को अपने अच्छे कामों से पूरा कर सकते हैं। ये आत्मा की झूठी कल्पना से ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती, क्योंकि हम धरती पे सदा रहने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे किए हुए अच्छे काम हमें सदा के लिए अमर कर सकते हैं। तो ये था आज का विचार। अब बात करते हैं आज के विशेष दिनों की और विशेष दिनों के साथ जुड़ी हुई घटनाओं की। तो 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के एक समारोह में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने पहली बार पीली और नीली जो धारी वाला झंडा लहराया था। 7 अगस्त 1909 को शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने लाहौर में मारो फिरंगी को नाम का एक पंफलेट, एक इश्तिहार बांटा था। 7 अगस्त 1909 को प्रसिद्ध मशहूर लेखक और वैसे पंजाबी में उसको ढाडी बोलते हैं और गायक सोहन सिंह शीतल का जन्म हुआ था। 7 अगस्त 1972 को पंजाब का फरीदकोट जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो होंद में आया था। और ये फरीदकोट जो है वो किसी समय रियासत हुआ करती थी, वहाँ राज हुआ करता था। तो ये थे आज के विशेष दिनों के बारे में, उनके साथ ऐतिहासिक और वो घटनाओं के बारे में। तो अब बात करते हैं दोस्तों आसमानी बिजली की। जैसे आसमानी बिजली गिरती है तो उसका क्या कारण है, या उसके पास साथ जो उसका कारण, उसके साथ जुड़े अंधविश्वास और उसका बचाव। तो दोस्तों जो आसमानी बिजली है, इसमें जो आसमान में बादल हैं, इनमें 2 प्रकार का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है इसमें। और कुछ बादलों में नेगेटिव होता है, कुछ बादलों में पॉजिटिव होता है। तो जैसे ये दोनों बादलों का जो चार्ज जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, जब आपस में एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, टकराते हैं, तो उसमें से लाखों वोल्टेज जो बिजली पैदा होती है। और कभी कभी वो बिजली इतनी ज़्यादा होती है कि वो धरती तक पहुंच जाती है, जिसको बिजली गिरना कहते हैं। तो इसके साथ बहुत सारे अंधविश्वास हैं। एक जैसे कि ये बिजली जो मामा भांजा के ऊपर गिरती है, तो जैसे जो आसमान में बिजली कड़कती है, तो बहुत बार ऐसा था अगर मामा भांजा एक साथ हो तो उसको अलग अलग कर दिया जाता है कि मामा भांजे के ऊपर बिजली कड़कती है। तो ये निरोल अंधविश्वास है। यह एक और अंधविश्वास है कि ये किसी काले रंग के ऊपर बिजली गिरती है, तो ये भी अंधविश्वास है। क्योंकि जैसे ही उनकी जो दोनों की नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होती है, उसमें लाखों वोल्टेज बिजली पैदा होती है। तो वो कहाँ पे पैदा होगी, मतलब किन बादलों में होगी, कहाँ पे पैदा होगी, और वो उसकी सेध में आके नीचे ज़मीन तक पहुँचेगी। तो उसके जो वहाँ जो सफ़ेद नीचे ज़मीन तक आएगी, तो उसके रास्ते में कोई आ जाए, चाहे वो कोई मामा आ जाए, चाहे भांजा आ जाए, चाहे फूफा आ जाए, मासा चाचा आ जाए, ताया आ जाए, कोई पेड़ पौधा आ जाए, कोई इमारत आ जाए, कोई भी चीज़ उसके जो रेंज में आएगी तो उसके ऊपर वो गिरेगी और उसका वो नुकसान करेगी। इसमें किसी ऐसी बात का कोई चक्कर नहीं है कि इसमें काले रंग के ऊपर गिरेगी। और तो ज़्यादातर इसका नुकसान जो है ऊंची इमारतों, ऊंचे पेड़ों के ऊपर ज़्यादा होता है। तो ये इसका चार्ज जो धरती में चला जाता है। तो अब थोड़ा इसके बचाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर अगर बिजली गिर जाए
तो उसे तुरंत डॉक्टरी सहायता दिलानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे जो लोग हैं देसी, कई बार उसको मिट्टी में दबा देते हैं या और कर देते हैं, भी उसके अंदर चार्ज निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो कई बार ये भी होता है कि उस मरीज़ को छुआ नहीं जाता कि इसके ऊपर बिजली गिरी है, तो हमें भी कहीं बिजली ना गिर, करंट ना लगे या हमारे ऊपर ना बिजली आए, तो उसको छूने से कुछ नहीं होता। जिस व्यक्ति के ऊपर बिजली गिरी है उसको छूने से दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। तो अगर ऊपर आसमानी बिजली गिरी है तो फ़ौरन उसकी पहले नब्ज की जांच करें कि नब्ज चल रही है, और उसे कोशिश करें उसकी मालिश वगैरह है जो मतलब शरीर में, ताकि वो खून का जो चार्ज होता है, तो ऐसी थोड़ी सी मुढ़ली जो सहायता है वो देनी चाहिए पूरी। तो आम ज़्यादातर क्या होता है कि बिजली जैसे गिरती है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो दो जगह जो उसको जलती हैं, जो जैसे मान लो कंधे पर बिजली गिरी तो कंधा जलेगा, लेकिन सिर के ऊपर बिजली गिरी है तो सिर जलेगा, छाती के ऊपर जली है तो छाती जलेगा। लेकिन इसके अलावा नीचे पाँव का जो हेठला हिस्सा है पाँव का, वो पाँव के निचले हिस्से भी जलेंगे। उसका कारण क्या होता है कि जैसे मान लो कंधे पे बिजली गिरी है तो कंधे से जो उसका चार्जर है जो नीचे ज़मीन में जाएगा, तो हमारे पाँवों से होकर के जाएगा वो। इसलिए पाँव, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कहीं भी बिजली गिरी है, बिजली गिरने वाले स्थान पे तो जलेगा जलेगा, लेकिन पाँव उसके जरूर जलेंगे, क्योंकि उसका चार्ज जो बिजली का पाँव से होकर के ज़मीन के अंदर निकलता है। तो ये दो जगह उसका, क्योंकि वहाँ से बिजली निकलती है। कई बार ऐसा होता है कि बिजली गिरने से मरीज की हड्डियाँ भी टूट जाती हैं, बहुत सारी हड्डियाँ जो है वो भी टूट जाती हैं। तो उसको देखने में, निगाह में, उसकी जो निगाह है, आंखों की निगाह है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है, और सुनने की शक्ति भी उसकी जो है जाने की संभावना होती है। उसको देखने और सुनने की संभावना होती है। तो इसकी भी हमें पहले जांच कर लेनी चाहिए, मतलब अच्छी तरह से देखना है। तो अगर कहीं पे बिजली गिरी है, मान लो हम अंदर कमरे में घर में बैठे हैं, लेकिन बाहर आंगन में या गली में या कहीं भी और बिजली गिरी है, तो तुरंत उस स्थान पे, उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़्यादातर जो मौतें हैं वो जैसे बारिश या तूफ़ान में जब बिजली गिरती है, तो तूफ़ान या बारिश के गुजर जाने के बाद, वो तकरीबन आधे घंटे के बाद ये घटनाएं होती हैं, तूफ़ान के गुजर जाने के बाद। तो ये भी एक और गलत धारणा है कि एक ही जगह के ऊपर दो बार बिजली नहीं गिर सकती। मान लो किसी जगह पर बिजली गिरी है तो दूसरी बार भी वहीं उसी जगह पर दोबारा बिजली गिर सकती है। तो एक आंकड़ा जो है हमारे आगे बताता है कि भारत के अंदर एक वर्ष में बिजली गिरने के कारण हर वर्ष 2000 लोगों की मृत्यु होती है, 2000 लोगों की मौत होती है इस बिजली गिरने के कारण। तो और भी जो है लोग जख्मी हो गए, और भी बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि ये नहीं कि सभी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, जिसके ऊपर बिजली गिरे सभी की मृत्यु हो जाए। कुछ वैसे जख्मी भी हो जाते हैं लेकिन बच जाते हैं, पर जो मृत्यु है वो 2000 व्यक्तियों की होती है हर वर्ष में। फिर कुछ अपाहज हो गए, कुछ वैसे हो गए, तो वो चलता है। तो बहुत सारे लोग इसमें मरते हैं, और ज़्यादातर ये है उत्तरी भारत की, और ज़्यादा ये घटनाएं होती हैं बिजली गिरने की, जो मौतें भी हैं उत्तरी भारत में ये ज़्यादा होती है। तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो देश है, वहाँ पे इतना नुकसान नहीं होता बिजली गिरने से, क्योंकि उनके पास तो बहुत बड़ी तकनीक है। वो पहले से मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे तूफ़ान आएगा, यहाँ पे बादल फटेगा, या यहाँ पे मतलब जो है बिजली गिरेगी। उनकी प्रणाली ऐसी ज़बरदस्त है, तो वो लोगों को पहले ही चेतावनी दे देते हैं, पहले ही वो इसका अनाउंसमेंट कर देते हैं कि यहाँ पे बिजली गिरने की संभावना है, तो आप अपना बचाव रखिए। तो बिजली कहीं पे भी गिर सकती है। तो भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो अभी इतनी बड़ी कोई तकनीक ही नहीं रही है भारत के अंदर, तो कि उसको पहले जो बता दिया जाए कि मतलब बिजली गिरने की चेतावनी है या किसी बादल फटने की चेतावनी है। तो उन विकसित देशों में जो है इसका बहुत है। तो अब इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जैसे बताया गया है। तो
तो एक और कारण आता है कि जैसे मान लो हम खेत में हैं तो किसी पेड़ के नीचे, जैसे ये बिजली कड़कती है या बारिश आती है तो ज़्यादातर हम बचाव के लिए पेड़ के नीचे चले जाते हैं। पेड़ के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब ये ऊपर से बिजली का चार्ज आता है तो सबसे पहले वो ऊंचाई वाली चीज़ को छूता है। जहाँ से भी बिजली आएगी, बिजली का चार्ज आएगा तो ऊंचाई वाली चीज़ को छुएगा, तो वहाँ पे जो उसका जो आसपास का इलाका है उसके अंदर ज़्यादा नुकसान करेगा। अब मान लो हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं और ऊपर से पेड़ के ऊपर बिजली आ गई, गिर गई, तो वो पेड़ के ऊपर से गिरी हुई नीचे उसका चार्ज जो धरती में जाएगा तो जो भी उसकी चपेट में आएगा उसकी दूरी में, तो उसका नुकसान हो सकता है। तो ये था दोस्तों बिजली के बारे में, और आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर दिन हर रोज़ आने वाला हर नया विचार आप तक पहुंचता रहे। कल मिलते हैं किसी और एक नए विचार के साथ।